लाल रानी। ये नाम सुनकर श्रावणी के जिस्म की सारी हरकत बंद हो गई थी। उसका चीखना, चिल्लाना, राय बहादुर से लड़कर उन पर हाथ उठाकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करना, सब शांत हो गया था। उसकी हरी आंखों में उमड़ रहा बगावत का तूफान अचानक छूमंतर हो गया था। राय बहादुर ने उसे उसके हाथों से कसकर पकड़ रखा था। अपने घुटने से उसके शरीर की हरकत रोकी हुई थी। वो देख रहे थे कि उन्होंने अभी अभी जो श्रावणी से कहा, उसका श्रावणी पर क्या असर हुआ है। कहीं उसके अंदर बैठी आत्माएं जागकर उस पर वापस हमला तो नहीं करेंगी? कहीं वो श्रावणी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रावणी शांत होकर बस राय बहादुर को देखे जा रही थी। शायद उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। राय बहादुर ने श्रावणी को ध्यान से देखा और फिर एक चेतावनी भरे लहजे में पूछा, अगर मैं अभी तुम्हारे हाथ पांव छोड़ दूं तो फिर से भागने की कोशिश तो नहीं करोगी? मुझ पर हाथ तो नहीं उठाओगी? नहीं। अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। आराम से बैठो और मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, समझ गई? श्रावणी ने अपनी सांस छोड़ी, हामी में सिर हिलाया और राय बहादुर ने उसे एकदम से छोड़ दिया। उन्होंने उसे उठाकर बिठाया, उसकी पीठ और उसके सर को बिस्तर के सिरे पर सिरहाने पर टिकाया। उसके सामने एक कुर्सी खींचकर बैठे, उसकी आंखों में बड़ी गहराई से देखा और कहा, श्रावणी, तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अगर तुम भयगढ़ से शादी करके बाहर नहीं गई तो तुम्हारे अंदर बैठी उन 100 रूहों की दरिंदगी और उनके खौफ से आज नहीं तो कल इस गांव के लोग तुम्हें किसी न किसी तंत्र मंत्र से या तो मार देंगे या तुम्हें हमेशा के लिए किसी अंधेर कोठरी में बंद कर देंगे। और उसके बाद तुम्हारे बापू का क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेंगे और जिंदगी भर तुम्हारे दर्द में तड़पते रहेंगे। गांव के लोगों को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो अपनी जगह सही है। उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि वो तुम्हारे अंदर बैठी उन भयानक आत्माओं के हाथों मारे जाएं। इसलिए इन सब बातों का एक ही हल है, तुम्हारी मुझसे शादी और हमेशा हमेशा के लिए भयगढ़ से विदाई। और मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारा अगला सवाल क्या होगा। यही कि मैं कौन हूँ जो अचानक वक्त के किसी अनजाने छोर से तुमसे शादी करने चला आया हूँ, ये जानते हुए कि मेरी जान को खतरा हो सकता है। जो शैतान तुम्हारे अंदर बसते हैं उनसे मेरे खानदान को खतरा हो सकता है। मैं फिर भी तुमसे शादी क्यों कर रहा हूँ? हाँ, मैं अनजाने में आपकी जान भी ले सकती हूँ, आपके किसी अपने को मार सकती हूँ। ये नहीं सोचा आपने? सोचा, सब सोचा मैंने श्रावणी, पर तुम फिक्र मत करो, मेरा खून तुम्हारे हाथों नहीं लिखा और न ही तुम मेरे किसी अपने का बाल भी बांका कर सकोगी। अब इसके आगे कैसे, क्या, क्यों मत पूछना मुझसे। तुम्हारे लिए इतना ही जानना जरूरी है कि तुम ये शादी अपने बापू और अपने गांव के लोगों को जिंदा रखने के लिए कर रही हो। अगर तुम यहाँ रही, तुम्हारे अंदर बस रहे शैतान भयगढ़ को एक शमशान घाट में बदल देंगे। ये शादी नहीं श्रावणी, ये कुर्बानी है। राय बहादुर की बातों ने, उनकी दलीलों ने और उनकी शानदार और रौबीली शख्सियत ने श्रावणी के चारों खाने चित्त कर दिए थे। श्रावणी को भले ही अपने अंदर बैठी आत्माओं के कांड याद नहीं रहते थे, भले ही श्रावणी एक आम जिंदगी जीने की कोशिश करती थी, भले ही श्रावणी गांव के लोगों की नफरत और डर को नजरअंदाज करने की जी तोड़ कोशिश करती थी, सच तो वही था जो राय बहादुर ने उससे सीधे स्पष्ट शब्दों में अभी अभी कहा था। श्रावणी समझ चुकी थी कि वो अपनी 18 साल की जिंदगी के उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां वो अपने साथ ये आंख मिचोले का खेल और नहीं खेल सकती। वो एक शापित लड़की है, उस पर भूतों की टोली का राज है और उन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। राय बहादुर कौन था कौन नहीं था ये तो नहीं पता, पर पता नहीं क्यों श्रावणी को ऐसा लग रहा था कि वो इस आदमी पर भरोसा कर सकती है। अब ये इसलिए था क्योंकि राय बहादुर ने उसके गुस्से को, उसकी बगावत को काबू कर लिया था, या उन्होंने उसे
लाल रानी बुलाकर उसके अंदर कुछ जगाया था, ये कौन जाने। श्रावणी ने एक गहरी सांस ली और उसने राय बहादुर से आंखें मिलाए बिना अपनी घबराहट छुपाने के लिए बिस्तर का एक कोना अपने नाखून से खरोंचते हुए कहा, अगर ये शादी कुर्बानी है तो ये रिश्ता तो ना हुआ राय बहादुर साहब। तेज जी, राय बहादुर हम अपने खानदान के लोगों के और बाहर के लिए हैं श्रावणी। हवेली में हमें सब तेज बुलाते हैं और तुम भी हमें यही बुलाओगी। अब कहो, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? तेज, ठीक है, मैं आपको तेज ही बुलाऊंगी। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि शादी तो होगी पर हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है? आप मुझे ना बीवी की तरह देख रहे हैं और ना मैं आपको पति की तरह। मैं आपको ठीक से जानती नहीं, आपसे प्यार भी नहीं करती, तो फिर 100 भूतों को अपने शरीर में बसाए बैठी हो, उनके काबू में आकर खून की होली खेलती हो। तुम्हें देखकर गांव के हर इंसान का खून सूख जाता है, पर हो तुम 18 साल की अल्हड़ और बेवकूफ लड़की ही। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर अपनी बीवी नहीं देख रहा हूं? कुर्बानी, समझौता वगैरह वगैरह तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। और रही प्यार की बात, तो अपने आप को देखो और मुझे देखो। तुम एक शापित, भयानक और जानलेवा लड़की हो। चाहे तुम कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, तुम्हें लगता है कि कभी भी किसी को तुम पर प्यार आ सकता है? और मैं राय बहादुर तेज प्रताप सिंह उसूल, परंपरा और लक्ष्य के लिए जीता हूं। तुमसे शादी मेरा लक्ष्य है, मेरी मंजिल है। इसलिए तुमसे प्यार हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपने सपनों के महल से उतर जाओ श्रावणी, वो रेत का बना है, रह जाएगा। हम दोनों की शादी में ना प्यार होगा ना कोई जज्बात होगा। ये शादी एक ठोस वजह से हो रही है और यही हमारी किस्मत है। कुछ और पूछना है तुम्हें, या मैं बाहर जाकर तुम्हारे बापू से कह दूं कि तुम्हें ये शादी मंजूर है? आप सही कह रहे हैं तेज, मैं एक आम लड़की की तरह शादी और जीवन साथी के बारे में सपने कैसे सजा सकती हूँ, जब मैं एक आम लड़की हूं ही नहीं। मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पर इतना समझ चुकी हूँ कि मेरी मर्जी हो या ना हो, आप हर हाल में ये शादी करके रहेंगे। सिर्फ 20 मिनट से जानती हो मुझे, पर बिल्कुल सही पहचाना तुमने मुझे। ये रिश्ता पक्का है और ठीक 7 दिनों में पूर्णिमा की रात हम दोनों की शादी होगी और मैं उसका शगुन अभी कर देता हूँ। मेरे पास आओ श्रावणी। जी, मैंने कहा मेरे पास आओ श्रावणी, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। आओ यहाँ। थोड़ा घबरा कर, थोड़ा डर कर श्रावणी धीरे से राय बहादुर की तरफ झुकी। राय बहादुर ने अपनी उंगलियों से श्रावणी के दाहिने कान के बाल हटाए और अपने कान में पहनी हुई सोने की बाली उतार कर मन ही मन मंत्र पढ़ते हुए श्रावणी के दाहिने कान में पहना दी। और बाली पहनाते ही उसके कान में कुछ फूंका और जैसे ही राय बहादुर ने श्रावणी को अपनी बाली पहनाकर उसके कान में फूंका, श्रावणी तिलमिला उठी। वो बिस्तर से उछलकर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरी। कमरे में बिजली कड़कने लगी। श्रावणी का रंग सर से पैर तक काला हो उठा। उसकी एक एक नस में खून की जगह बिजली दौड़ने लगी। उसकी आंखों के डोरे लाल हो गए और उसके अंदर समाई आत्माएं दर्द से जूझते हुए चिल्ला उठी। ओह, ये ठीक नहीं किया राय बहादुर, तूने श्रावणी के कान में अपनी सोने की बाली पहनाकर ठीक नहीं किया। अगर तुझे लगता है कि तू हमें इस लड़की के शरीर को इस्तेमाल करने से रोक सकता है, इसे इस्तेमाल करके हाहाकार मचाने से रोक सकता है, तो याद रख, हम भी चांदाल आत्माएं हैं। तेरे तंत्र को तोड़ने के लिए हम जो करेंगे तू सह नहीं सकेगा। क्या फूका है तूने इसके कान में? अगर तुम सबको हमेशा के लिए रोक सकता तो बहुत साल पहले रोक लिया होता, पर लाल रानी बीच में आ गई। पर अब कहानी अलग है। मैं पहले की तरह कमजोर और जज्बाती नहीं हूँ। आज बिना इस बात की परवाह किए कि श्रावणी को कितना दर्द हो रहा होगा, मैं उसके शरीर में तुम्हारी हरकत रोक सकता हूँ। अब तुम सब न श्रावणी के शरीर को कोई तकलीफ दे सकोगे और न किसी और की जान ले सकोगे। अगर श्रावणी के इस बाली को पहने पहने तुम में से किसी ने भी कोई दरिंदगी दिखाने की कोशिश की तो जान किसी की भी जाए, दर्द तुम्हें होगा
और उस दर्द के मारे तुम्हें श्रावणी के शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए चुपचाप बैठो और ये शादी होने दो, समझे तुम सब। श्रावणी के शरीर में दौड़ रही बिजली के दर्द से बिलख रही आत्माओं ने राय बहादुर को तरह तरह की ताने दिए, उसे बद्दुआएं दी, चीजें उठा उठा कर उसकी तरफ फेंकी, पर राय बहादुर पर किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ। कुर्सी, मेज, फूलदान, दिया सलाई, किताबें, शीशा सब उसके शरीर से टकराकर चूर चूर हो गए, मगर उसे एक खरोंच भी नहीं आई। श्रावणी के शरीर में पागल हो रही आत्माएं श्रावणी के शरीर को लेकर उड़ते हुए राय बहादुर की तरफ आईं, पर राय बहादुर ने रास्ते में ही उसे गले से पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, जितनी बार गुस्सा करोगे, तिल मिलाओगे, घात करने की कोशिश करोगे, उतनी ही बार नर्क की आग में झुलसने का दर्द होगा तुम सबको। पागलपन छोड़ दो और शांत हो जाओ, चुपचाप बैठो, एकदम चुपचाप। राय बहादुर ने श्रावणी का गला उतना ही दबाया जितना उन आत्माओं पर काबू पाने के लिए जरूरी था। आत्माएं धीरे धीरे शांत हो गईं। श्रावणी का रंग लौट आया, उसका पसीना सूख गया और वो पतझड़ में गिर रहे किसी फूल की तरह राय बहादुर की बाहों में उतर आई। उसके होशो हवास लौटे तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी डरे हुए हिरण की तरह राय बहादुर के सीने से लगी हुई है। अपने हाथों की उंगलियों से उनके बंद गले के कंधे के कपड़े को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किसी नाव को पकड़ ले। श्रावणी ने तुरंत अपने आप को संभाला और माफी मांगते हुए अपने गालों पर एक लाली महसूस करते हुए राय बहादुर के सीने से हट गई और बिना उनसे आंखें मिलाए कहा, मैंने शायद आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पता ही नहीं चला मुझे कि अचानक क्या हो गया। हमेशा की तरह मुझे माफ कर दीजिए तेज। जिस ताकत पर तुम्हारा बस ही नहीं उसके कर्मों के लिए माफी क्यों मांगती हो? अपने आप को दोषी मानना बंद करो और बेफिक्र रहो, कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे। इससे पहले कि श्रावणी कुछ और कहती या पूछती, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। शायद केशव थोड़ी देर पहले हुई चीख पुकार सुनकर घबरा गया था, इसलिए दरवाजा खटखटा रहा था। राय बहादुर ने दरवाजा खोला और एक घबराए हुए केशव को देखा, जो भागकर अपनी बेटी के पास गया और देखने लगा कि उसे कोई चोट तो नहीं आई। राय बहादुर ने योगी अमृत, जो कि शांत और सहज खड़े थे, उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए केशव से कहा, आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है ससुर जी, फिक्र मत कीजिए। उसके अंदर बैठे भूत भी हमने अभी के लिए चुपचाप बिठा दिए हैं और श्रावणी हमसे शादी करने के लिए मान गई है। ध्यान से देखिए, उसके कान में शगुन की बाली भी पहना दी है हमने। जाइए खुशी खुशी हम दोनों की शादी की तैयारी कीजिए। चलें योगी अमृत, हमें भी बहुत तैयारियां करनी है। राय बहादुर जैसे ही योगी अमृत के साथ केशव के घर की सीमा पार करके जाने लगे, अचानक श्रावणी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें बड़ी गहराई से देखकर पूछने लगी, तेज, जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइए। आप जब से मेरे कमरे में आए हैं, वो सवाल मेरे दिमाग को कचोट रहा है। अब कौन सा सवाल है श्रावणी? आपने मुझे लाल रानी कहकर फटकारा और मैं एकदम शांत हो गई। आपसे शादी करने के लिए इतनी आसानी से मान गई। क्यों? कौन है लाल रानी? लाल रानी? हमने कब तुम्हें लाल रानी कहकर पुकारा श्रावणी? कौन है लाल रानी? राय बहादुर का जवाब सुनकर श्रावणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। राय बहादुर झूठ क्यों बोल रही हैं? उन्होंने इतनी बार तो नाम लिया लाल रानी का, तो अचानक इस तरह पलटने का क्या मतलब? क्या श्रावणी चुप रह जाएगी या राय बहादुर को सबके सामने झूठा साबित कर देगी? कैसे होगी ये अजीब सी शादी और क्या वो 100 आत्माएं सचमुच शादी तक शांत बैठेंगी? क्या वो हंसती खिलखिलाती श्रावणी जो एक लौता सहारा और उम्मीद थी अपने पिता की, वो कहीं गुम हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रावणी और राय बहादुर की कहानी, जिसका नाम है भयनगर।